चलिए देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में क्या कल आपको पढ़ाया गया था, मैं बता दे रहा हूं। न्यूटन महोदय ने सबसे पहले बात बोला कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती हैं, खींचती हैं। सब अब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और उनके बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने जब नियम दिया, उन्होंने बोला, इधर देखिए, मान लीजिए दो पिंड हमारे पास है, इधर देखो बच्चे, एक है m द्रव्यमान का और दूसरा है कितने द्रव्यमान का, m2 द्रव्यमान का। ये m1 द्रव्यमान का और एक कितना है, m2 द्रव्यमान का। और इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लो r है। सुन लो, परिभाषा से आपको टोटल बात समझना है, ये सिद्ध कर रहे हैं आप। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में आप पहला बात, ये बात समझ जाएंगे कि न्यूटन महोदय ने बात बोला कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती हैं, खींचती हैं। सब एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। उन्होंने बोला कि मान लो, माना दो पिंड, इधर देखिए, माना दो पिंड हमारे पास है। कौन कौन पिंड बच्चे, एक m1 व m2 द्रव्यमान की। माना दो पिंड, माना दो पिंड जिनका द्रव्यमान देखते रहना, जिनका द्रव्यमान m1 व क्या है बच्चे, m2 है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? तो माना दो पिंड जिनका द्रव्यमान m1 और कौन है, m2 है। ये बात तो हो गया। इसके बाद सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चे, तो दोनों के बीच की दूरी जो है r है। कितना ले लेते हैं, r ले लेते हैं, एक मिनट, ये r ले लेते हैं, r है। तब देखिए, तब उनके बीच लगने वाला क्या लिखोगे, बल। अब बल जो है दो बात पे निर्भर करेगा। किन किन बातों पे, पहला बात और फिर दूसरा बात लिखवा रहा हूं। पहले आप फिर से एक बार बात को समझ लीजिए, फिर देखिए कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो भाई न्यूटन ने बोला कि जितनी भी वस्तुएं हैं सब वस्तुएं एक दूसरे को अपने क्या करती हैं, खींचती हैं। तो उन्होंने माना दो पिंड m1 और m2 द्रव्यमान की। देख लो, एक m1 द्रव्यमान की है, एक m2 द्रव्यमान की है, दोनों को एक दूसरे के पास रखा गया है। तो उन्होंने बोला, क्या बोला सुनिए, जब दो पिंड एक दूसरे के पास रखा हो तो उनके बीच लगने वाला बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब सुनिएगा, यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, एक लाइन लिखवा रहा हूँ, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, किसके बारे में बात किया जा रहा है, बल के बारे में। किसके बारे में बात किया जा रहा है, बल के बारे में। थोड़ा ध्यान दीजिए, अरे फिर से देखिए, अगर दो गो वस्तु कहीं रख दीजिएगा ना, कहीं, मान लीजिए यहाँ एक वस्तु, एक यहाँ वस्तु, दो गो वस्तु कहीं भी रखा जाएगा तो न्यूटन ने बताया कि वो दोनों वस्तु एक दूसरे को क्या करती है, खींचती है। अब मान लो m1 द्रव्यमान का एक वस्तु रख दिए और एक m2 द्रव्यमान का वस्तु रख दिए, दोनों को रखे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, खींच रही है। तो उनके बीच कितना बल लगता है, तो पहला बात ये लिखवाया गया कि पहला मतलब हुआ कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब ये हुआ कि F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 समीकरण 1 हो गया। इस लाइन को देखो, इस लाइन को सांख्यिकी भाषा में इतना लिखा जाएगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल यानी m1 गुणे m2, और कितना बल लग रहा है, तो अनुक्रमानुपाती लग रहा है। अभी जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा बल लगेगा, कम रहेगा तो कम बल लगेगा। तथा दूसरा का नंबर सुनिएगा, दूसरा का नंबर क्या है कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगता है। यानी कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी के दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या क्या भाव वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
व्युत्क्रमानुपाती लगता है, व्युत्क्रमानुपाती लगता है। ठीक है बच्चे, अब इस पे ध्यान देंगे कि भाई व्युत्क्रमानुपाती लगता है का क्या मतलब है। क्या लगता है, बल के बारे में बात किया जा रहा है। उनके बीच की दूरी कौन है बच्चे बता दो, आर है। 1/r² हो जाएगा और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे हम, बहुत ठीक ठाक मतलब बढ़िया समझना पड़ेगा आपको। फिर से देखिए, दो पिंड है M1 और M2, दोनों को एक दूसरे के पास रखा गया। दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका क्या मतलब वो बताइए, व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर r का मान बढ़ाएंगे तो f का मान घटेगा। r का मान देखो ध्यान, इन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा संबंध है। अगर हाई बढ़ेगा तो हाई घटेगा। मान लो हाई यहां कर दिया जाए, यम यहां कर दिया जाए, M2 यहां कर दिया जाए, जब दूरी बढ़ा दिया जाएगा तो बल भी तो कम लगेगा, कम लगेगा कि नहीं लगेगा। वही बात बोला जा रहा है कि अगर r का मान आप बढ़ाएंगे तो ये बल का मान क्या होगा, कम होगा। अगर r का मान आप घटाएंगे, इसको और ऐसे कर दिया जाए तो f का मान क्या होगा, और बढ़ जाएगा। यानी f का मान क्या होगा, और बढ़ जाएगा। अब थोड़ा बच्चे ध्यान दे, एक बार मैं फिर से लास्टली लाइन पढ़ रहा हूं कि माना दो पिंड जिनका द्रव्यमान, जैसे एक बात उन्होंने जो बोला कल जो मैं लिखवाया था कि दुनिया में जितने भी पिंड है, जो भी वस्तु है, सब एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। इसी बात पर उन्होंने प्रूफ दिखाया कि देखिए कैसे खींच रही है। अब क्या प्रूफ है तो सुनिए, माना दो पिंड जिनका द्रव्यमान M1 और कितना है, M2 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है, और उनके बीच लगने वाला जो बल है वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। समीकरण 1 और किससे बच्चे, 2 से। ठीक है, 1 और 2 को लिया, दोनों में आपको प्रोपोर्शनल टू सेम दिख रहा है ना, तो दोनों ऐसे लिखाएगा, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बटा में क्या लिखाएगा, r²। ठीक है बच्चे, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू को जब हम हटाएंगे g में बदलेंगे। प्रोपोर्शनल टू को किसमें बदलेंगे बच्चे, g में। जब प्रोपोर्शनल टू को इक्वल टू में बदलते हैं तो एक नियतांक देता है, और वो जो नियतांक देता है वो कैपिटल G देता है। क्या देता है, कैपिटल G। कैपिटल G बराबर M1 M2 बटा में क्या हो गया, r²। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि जहाँ G जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या बच्चे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्या बच्चे, नियतांक है, ये है। इसका मान भी होता है, G का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होगा। और ये इसका अभी खैर इसका मान अभी लिखवाना उचित नहीं है, क्योंकि मैं इसका भी पहले पूरा मनवे लिखवाऊंगा। पहले इधर देखिए, इतना तक हो गया, बस इतना लिखवा दिए। एक और बात, अगर G को हम यहीं पे छोड़ दे, सुनिए, G को हम यहीं पे छोड़ दे, इन सबको इधर लेके चले जाए तो बातें बदलेंगी। तो यहाँ पे काम कीजिए, पहले इतना आप नोट कीजिए और इसके बाद मैं कुछ लाइन लिखवा के तब आगे बढ़ता हूँ। इतना नोट कीजिए फटाक से। इतना नोट कर लीजिए, अभी ये वो जो चलेगा वो अलग में चलेगा। ठीक है, जल्दी इतना नोट कीजिए पहले। वो भी पहले लिखवा दें, थोड़ा सा लिखवा दे रहे, वो भी सही रहेगा। रुक जाइए, थोड़ा सही रहेगा, लिखवा ही दे रहे हैं, तब आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, इधर थोड़ा देख लीजिए, तो फिर आपको दिक्कत होगा। रुक जाइए थोड़ा सा। G की परिभाषा, G का मान, मात्रक तथा परिभाषा। अगर जो हम ये लिखवाना चाहें, ये हेडिंग, तो इस हेडिंग को भी आप देख लेंगे। अभी क्या लाए थे आप बताइए, F बराबर क्या लाए थे,
Gm1m2 बटा में क्या लाए थे, आर स्क्वायर। अच्छा बात बताना, आर स्क्वायर किस में है, भाग में है, किस में है, जब ये इधर जाएगा तो क्या कराएगा, एफ आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, Gm1m2। अब अगर G को हम यहीं पे रखें, M1 M2 इधर किस में है, गुणा में है, इधर जाके क्या कराएगा, भाग, एफ आर स्क्वायर बटा में M1 इंटू क्या हो जाएगा, M2। तो ये हो गया G का मान, G बराबर एफ आर स्क्वायर बटा M1 और क्या हो गया, M2। इसके अकॉर्डिंग अगर हम मान भरे, मात्रक भरे, तो G का मात्रक क्या होगा बताओ। F का मात्रक क्या होता है, अरे बल है ना, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, और ये आर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर बटा M1 M2 द्रव्यमान है ना, किलोग्राम किलोग्राम, यानी किग्रा का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, NM स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, G का मात्रक होता है। अच्छा G का मान क्या होता है, G का मान अभी लिखवा रहे थे हम 6.67 इंटू 10⁻11 और ये लिख देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे इसका मान लिखोगे तो अलग बात आएगा। तो ये देख लीजिए, ये G का मान, मात्रक और क्या हो गया, परिभाषा हो गया। तो पूरा का पूरा यहाँ तक हो गया फाइनल आपका। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, लेकिन इसके पहले वो वाला नोट करना है ना। चलिए इसके पहले ये वाला नोट कर लीजिए।